फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेके चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 13 जनवरी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स की दोनों शिफ्टों में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जीके टेस्ट से संबंधित ऐसी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, विक्रम साराभाई केंद्र कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में। तो दोस्तों, विक्रम साराभाई केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है? तो इसका आंसर होगा उदय। दोस्तों, उदय एक संस्थान है जो कि आधार कार्ड के 12 अंक को जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा, ताप्ती और महानदी। दोस्तों, ये तीन नदियां सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती हैं। इनमें से एक ऑप्शन दिया गया था जो आपका आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर को। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1923 में। और यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियन गेम्स 2018 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा विधानसभा। दोस्तों, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें से आपको राष्ट्रपति का भी दिया होगा, लोकसभा का भी दिया होगा और राज्यसभा का भी दिया होगा। वहां पर विधानसभा दिया था जो कि आपका राइट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा जीएस लक्ष्मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुष में कितनी बार फाइनल में पहुंचा है? तो इसका आंसर होगा 3 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से। तो दोस्तों, गंगा ग्राम योजना पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड से। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम्स में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैंने पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित वीडियो बनाकर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, C++ लैंग्वेज कब आई थी? तो इसका आंसर होगा 1970 के दशक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1791 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलजली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर होगा मिथेन गैस। तो दोस्तों, बायोगैस में सर्वाधिक मिथेन गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रकाशीय वोल्टीय प्रभाव पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य के साधु बेट द्वीप पर स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2015 में। और दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और हाल ही में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा अकबर ने। तो दोस्तों, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस 13 जनवरी की एनटीपीसी एग्जाम्स की दोनों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आने वाली जीके टेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सिटी ऑफ पैलेस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मैक्सिको को। और दोस्तों यदि क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ लिया जाए कि सिटी ऑफ पैलेस किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा कोलकाता। यदि द लगा के द सिटी ऑफ पैलेस पूछा जाए तो इसका आंसर होगा मैक्सिको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीरो मील पत्थर कहां पर है? तो इसका आंसर होगा नागपुर महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 में। और दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई का अधिनियम कब आया था, तो इसका आंसर होगा 1934 में। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1949 में। क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर होगा सीडी देशमुख। और आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी हैं? तो इसका आंसर होगा असम के। तो दोस्तों भूपेन हजारिका असम के निवासी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 के कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर होगा मैरी कॉम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा अमृतसर पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 65.46%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ? तो इसका आंसर होगा रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की समता का मात्रक है? तो इसका आंसर होगा डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, JNNURM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी को जावेद अवार्ड से किस देश ने सम्मानित किया था? तो इसका आंसर होगा UAE ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज किस पद्धति पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा बाइनरी पद्धति पर, यानी कि 0-1 पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1929 के अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांस्य की नटराज मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा पंचायती राज चुनाव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। चलिए अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस ने। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि 13 जनवरी की रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स की दोनों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों यदि आप इन क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इन क्वेश्चंस की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग AK चैनल।